नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। आज मैं आप लोगों को अपनी खुद की शायरी और खुद के शेर सुना रहा हूँ। आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। आज मैं बच्चन साहब, निदा फाजली या फिर जॉन एलिया साहब, कुमार विश्वास, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, अकबर इलाहाबादी, हरिवंश राय बच्चन, निराला जी जयशंकर प्रसाद, या यूँ कह लें किसी और का नहीं बल्कि अपना सुना रहा हूँ, बशीर बद्र साहब। ये मेरी हैं और किसी के लिए लिखी गई थी, तो अच्छी चीज़ें हैं, सुनिएगा, अच्छा लगना चाहिए। लिखते हैं कि थे मेरे अरमा उनके पहलू में रहने की, थे मेरे अरमा उनके पहलू में रहने की, मगर तकदीर का सहारा न मिला। थे मेरे अरमा उनके पहलू में रहने की, मगर तकदीर का सहारा न मिला। हम अपनी ही बस्ती में बहाते रहे अश्क, हम अपनी ही बस्ती में बहाते रहे अश्क, क्योंकि उनकी महफिले बज़्म में जाने का उनका इशारा न मिला, क्योंकि उनकी महफिले बज़्म में जाने का उनका इशारा न मिला। आगे लिखते हैं हम, ढूंढ रहे। अब भैया देखिए, जब किसी का दूसरे का रहता था तब हम क्या कहते थे? हम यही नहीं कहते थे कि वो कहते हैं, हम क्या कहते थे कि वो कहते हैं। अब हमने लिखी है तो इसीलिए हम कहेंगे कि हम कहते हैं। कौन कहते हैं? हम कहते हैं। लोग अपनी महबूबा के लिए लिखते थे, मैं अपनी महबूबा के लिए लिखता हूँ। अब जिस देखिए, पोयम किसी की नहीं होती, पोयम सबकी होती है, जान लेना। ढूंढ रहे थे अपनी सांसें उनकी सांसों में। एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका की सांसों में अपनी सांसें ढूंढ रहा है। कहने का मतलब एक प्रेमी अपने जीवन का अस्तित्व, अपने जीवन का सार, अपने जीवन का सार या अपने जीवन का इसेंस जो है अपनी बिलावत, अपनी प्रेमिका की सांसों में ढूंढता है। लेकिन होता क्या है? होता तो वही है जो मंजूरी खुदा होता है। दोस्तों देखिए, ढूंढ रहे थे अपनी सांसें उनकी सांसों में, पर जब मालूम हुआ उन्हें तो उन्होंने अपनी सांसें ही बंद कर ली, तो उन्होंने अपनी सांसें। लेकिन जब उसकी प्रेमिका को पता चला कि ये तो मुझसे मोहब्बत करता है, ये मेरे बगैर जी नहीं सकता, ये अपनी सांसें मेरी सांसों में ढूंढ रहा है, तो ही स्टॉप्ड टेकिंग ब्रेथ, उसने सांस ही लेना बंद कर दिया, ब्रीदिंग बंद कर दी उसने। तो ढूंढ रहे थे अपनी सांसें उनकी सांसों में, पर जब उन्हें मालूम हुआ तो उन्होंने अपनी सांसें ही बंद कर ली। ये है नफ़रत, ये नफ़रत का तकाजा है। आगे मैंने लिखी कि असर वादों में नहीं इरादों में होता है, असर वादों में नहीं इरादों में होता है, दर्द तेरे खंजर से नहीं अल्फाजों से होता है, दर्द तेरे खंजर से नहीं अल्फाजों से होता है। ऐ शर्मो हया की बेगम, ऐ शर्मो हया की बेगम, बेगम नहीं बेगम, ऐ शर्मो हया की बेगम, सुन तो पहले मोहब्बत का मज़ा पाने में नहीं पाने के अरमानों में होता है। असर वादों में नहीं इरादों में होता है, दर्द तेरे खंजर से नहीं अल्फाजों से होता है। ऐ शर्मो हया की बेगम, सुन तो पहले मोहब्बत का मज़ा पाने में नहीं पाने के अरमानों में होता है। फिर अगला मेरा शेर है या शायरी है, ऐसी शमा बिखेरो हर महफिल में कि शाम न आए, ऐसी शमा बिखेरो हर महफिल में कि शाम न आए, हर दिल से गुजरो ऐसे कि और किसी का नाम न आए, ऐसी ऐसी शमा बिखेरो हर महफिल में कि शाम न आए, हर दिल से गुजरो ऐसे, हर दिल से गुजरो ऐसे कि और किसी का नाम न आए। कदम लड़खड़ाए तो लड़खड़ाने दो, कदम लड़खड़ाए तो लड़खड़ाने दो,
क्योंकि चलना तब तक है जब तक अपनी मोहब्बत का मुकाम न आए। चलना तो तब तक है हमको जब तक अपनी मोहब्बत का मुकाम न आए। ऐसी शमा बिखेरो हर महफिल में कि शाम न आए। हर दिल से गुजरो ऐसे कि और किसी का नाम न आए। कदम लड़खड़ाए तो लड़खड़ाने दो, क्योंकि चलना तब तक है जब तक कि अपना मुकाम न आए। अगला शेर है या शायरी है। प्यार की प्यास बुझाने की खातिर प्यार की प्यास बुझाने की खातिर समझा तुझको दरिया। प्यार की प्यास बुझाने की खातिर समझा तुझको दरिया। आग लगी थी अंदर मेरे खाली थी गागरिया। थी तमन्ना रैन बसाने की मिलने अपनी नागरिया। सुनी है रेतीली है अभी भी अपनी डागरिया, अभी भी अपनी डागरिया। प्यार की प्यास बुझाने की खातिर समझा तुझको दरिया। आग लगी थी अंदर मेरे खाली थी गागरिया। थी तमन्ना रैन बसाने की मिली न अपनी नागरिया। सोनी है रेतीली है, सोनी है रेतीली है अभी भी अपनी डागरिया। आगे लिखा था मैंने। एक कशिश थी दिल में मेरे संग तेरे दुनिया बसाने की। एक कशिश थी दिल में मेरे संग तेरे दुनिया बसाने की। खोया खोया रहता था यादों में तेरी थी नहीं परवाह ज़माने की। मैं उनसे कहता हूँ जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि एक कशिश थी दिल में मेरे संग तेरे दुनिया बसाने की। खोया खोया रहता था यादों में तेरी थी नहीं परवाह ज़माने की। अश्कों की धारा बहती है गम में तेरे जाने की। अश्कों की धारा बहती है गम में तेरे जाने की। तन्हाई का आलम है ऐसा कि कोशिश भी ना कर पाऊँ तुझे भुलाने की। तन्हाई का आलम है ऐसा कि कोशिश भी ना कर पाऊँ तुझे भुलाने की। इसमें प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं आपके साथ जीऊँ और आपके साथ मरूँ। दुनिया में हमारा और आपका एक संसार बसे, उसीलिए मैं हमेशा खोया खोया सा रहता था, आपकी यादों में खोया खोया सा रहता था। इतना मैं खोया था कि मुझे इस दुनिया में हो क्या रहा है इस ज़माने की कोई परवाह तक भी न थी। और पता है मेरी आँखों से हमेशा आंसू बहते रहते थे। मेरी आँखों से हमेशा आंसू बहते रहते थे जैसे आंसुओं की धारा बह रही हो। ये परेशानी थी मुझे, और मैं इतना अकेला था, इतना तन्हा था ना कि मैं चाहकर भी आपको भुलाना चाहूँ तो भूल नहीं पा रहा था और भूल न पा रहा हूँ। ये थी मेरी मोहब्बत। आगे लिखते हैं। देखिए, एक बार मैंने देखा कि जो मेरी महबूबा हैं उनके जो बालों की लहलहाती शान है ना, उनके बाल, ये देखिए बसंत का मौसम था, गुनगुनी धूप थी और चारों तरफ हरियाली थी, सरसों के फूल खिले थे, मंद मंद हवा चल रही थी। यही 3-4 या 2 बजे की कथा है, 2 बजे की कहानी है। वो गुलाबी रंग का कपड़ा पहने, अब रेशमी जुल्फ़ें उनकी लहलहाती उड़ रही थीं और अकस्मात मेरी नज़रें, यौवन उनके पूरे पूरे बदन को स्पर्श कर रहा था। एक एक अंग उनका यौवन से फूट रहा था। प्रकृति भी पूरे शबाब पर थी। प्रकृति का भी यौवन उनके यौवन पर फीका पड़ रहा था। जैसे खेतों में सरसों के फूल लहरा रहे थे, मंद मंद हवा चल रही थी, उनकी सूरज की रोशनी जब उनके होठों पर पड़ती थी तो मानो वो गुलाबी रंग में रंग गए हों। और सब कुछ एकदम बड़ा प्यारा प्यारा प्राकृतिक लग रहा था। उनके गेशुओं से, उनके बालों से, उनके जुल्फ़ों से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे गुलाब की खुशबू। उनके बदन उनका पूरा बदन ऐसे मदमस्त लग रहा था जैसे अभी अभी किसी शहद से
किसी शहद के छत्ते से शहद टपकने वाला हो। और जब मेरी नज़रें पड़ती हैं उनकी जुल्फ़ों पर तो मेरी कलम चल पड़ती है और मैं लिखता क्या हूँ। तेरी आरज़ू तेरी जुस्तजू में भटक रही थी निगाहें मेरी, तेरी आरज़ू तेरी जुस्तजू में भटक रही थी निगाहें मेरी, तेरी आरज़ू तेरी जुस्तजू में भटक रही थी निगाहें मेरी। मेरी दास्तां तेरी जुल्फ़ें हैं, मेरी दास्तां तेरी जुल्फ़ें हैं, जो आज बिखर बिखर के संवर रही थी। तेरी आरज़ू तेरी जुस्तजू में भटक रही थी निगाहें मेरी, तेरी आरज़ू तेरी जुस्तजू में भटक रही थी निगाहें मेरी। मेरी दास्तां तेरी जुल्फ़ें हैं, जो आज बिखर बिखर के संवर रही थी, जो आज बिखर बिखर के संवर रही थी। और जब ये मैंने उनके लिए लिखा तो उन्होंने इसको अपने अपने होठों से छू लिया मेरे इस गीत को। जब छू लिया तो फिर मेरी कलम चल उठी और फिर उनकी तारीफ़ में मेरी कलम ने क्या लिखा, ध्यान दें। वो मेरे एहसास के अल्फाज को आवाज़ दे गई, वो मेरे एहसास के अल्फाज को आवाज़ दे गई, वो मेरे एहसास के अल्फाज को आवाज़ दे गई। दिल में छिपे सारे जज्बात को एक साज दे गई। अपनी खामोशियों का अब जिक्र क्या करूं, अपनी खामोशियों का सब जिक्र क्या करूं। मेरे गीत गज़लों को एक नया अंदाज दे गई, मेरे गीत गज़लों को एक नया अंदाज दे गई। देखिए, तो जब उन्होंने गाया तो मैंने लिखा उनके लिए, क्या लिखा, ध्यान दें। वो मेरे एहसास के अल्फाज को आवाज़ दे गई, दिल में छिपे सारे जज्बात को एक साज दे गई। अपनी खामोशियों का अब जिक्र क्या करूं, अपनी खामोशियों का अब जिक्र क्या करूं। मेरे गीत गज़लों को एक नया अंदाज दे गई। नहीं, अगर आप किसी के लिए लिखें और वो आपकी उन कविताओं को अपने होठों से लगा दे, उस कविता में नशा भर जाता है, संवर जाती है आपकी लेखनी, संवर जाते हैं आपके शब्द, संवर जाते हैं आपके भाव। तो अगला है लिखा जो मैंने कि ये 10वां है और आखिरी आप लोगों को सुना रहा हूँ। बहुत है मित्रों, अब नहीं सुना पाऊँगा आज, आखिरी है लिखा मैंने उनके लिए। तेरी जुस्तजू में तेरी जुस्तजू का ख्याल भी न रहा, तेरी जुस्तजू में तेरी जुस्तजू का ख्याल भी न रहा, तेरी जुस्तजू में तेरी जुस्तजू का ख्याल भी न रहा। तेरी महफिल में तमाशा सरेआम हुए, तेरी महफिल में तमाशा सरेआम हुए, ज़रा सा भी इसका मलाल न रहा, ज़रा सा भी इसका मलाल रहा। तेरी जुस्तजू में तेरी जुस्तजू में तेरी जुस्तजू का ख्याल भी न रहा, तेरी महफिल में तमाशा सरेआम हुए, ज़रा सा भी इसका मलाल न रहा। गर तेरी निगाहों में गुरूर न होता, गर तेरी निगाहों में गुरूर न होता, तो मैं भी शायद इतना मसरूर न होता। गर तेरी निगाहों में गुरूर न होता, तो मैं भी शायद इतना मजबूर न होता। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरे और सारे गीत हैं, मैं सुना दूंगा आपको, वक्त मिलेगा तो। एक और सुना दे रहा हूँ, अच्छा है तो। तेरे गमों को भुलाने का फ़कत एक अंदाज़ चाहिए, तेरे गमों को भुलाने का फ़कत एक अंदाज़ चाहिए। मरहमों से कोई ज़ख्म नहीं भरता, मरहमों से कोई ज़ख्म नहीं भरता, बस तेरी एक आवाज़ चाहिए। राधा तो तू है, तेरा घनश्याम भी आएगा, राधा तो तू है, तेरा घनश्याम भी आएगा। अब मेरी उल्फतों का क्या, अब मेरी उल्फतों का क्या, तेरी ही उल्फतों का एक नाज चाहिए, तेरी ही उल्फतों का एक नाज चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।